बैठ जाओ बाबू। कल हम आपको 2200 भाग और अनुसूची पढ़ा दिए थे। जनगणना किस अनुसूची में, कौन सी सूची में? संघ सूची में। जनगणना संघ सूची में। परिवार नियोजन संवती सूची में। चलिए, कल सैटरडे ना, कल भी आप लोग का क्लास लगा होगा। अभी कल चूंकि बहुत सारा बैच है, इस वजह से आप लोग को सूचना नहीं दे पाए हैं। टेलीग्राम या एप्लीकेशन पे आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा सैटरडे संडे के शेड्यूल का, सारे बैचेज मिला के, क्योंकि सैटरडे संडे में हर एक बैच रह जाता है। यूपीएससी का भी कुछ क्लासेज हो जाते हैं, बीपीएससी भी हो जाता है, नीट जेई भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाता है। तो उसी हिसाब से शेड्यूल करके हम आपको बता देंगे। कल कितने बजे सही लोग क्लास है कि नहीं? कल कल नहीं है शायद, कल छुट्टी है सर। कल टेस्ट होगा आप लोग, कल आप लोग का क्या होगा? टेस्ट होगा। हाँ, 4 से 6 टेस्ट है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। कल आपको अनुसूची तो सब बता दिए थे, कितनी अनुसूची है? 12। कितनी है? 12। भाग तो बता दिया था आप लोग को। देखो, दिख रहा है? तुम लियो क्या इसको? चलिए, अब हम लोग देखते हैं आज भाग 1। आप लोगों को अनुसूची पढ़ा दिए थे, अब आपको क्या पढ़ाना है? भाग 1। रेडी हैं लोग? आज हम लोग भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तक देखेंगे। 3 तक नहीं देख पाएंगे, 2 ये देख पाएंगे। 3 बहुत बड़का है, बहुत बड़का है 3। समझ रहा है लड़की लोग में कोई दिक्कत? देखिए, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ और राज्य क्षेत्र है, कहां तक स्टेट गवर्नमेंट है, कहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके क्षेत्र की चर्चा है। और आर्टिकल 1 में कहा गया भारत राज्यों का क्या यूनियन है, भारत राज्यों का क्या यूनियन है। भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों शब्द इंडिया के लिए प्रयोग किया गया है। अब इस पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए कि हमारा देश का नाम भारत है या इंडिया है। हालांकि पूरा ऑफिशियल नाम देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। हमारा ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बीच में सरकार एक बार थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए थी कि इसका इंडिया के नाम बदल के भारत किया जाए, तो थोड़ी गड़बड़ा गया था। जैसे ना हम लोग कितना चलते हैं आईपीएस, तो बीपीएस लिखना पड़ता, भारत पब्लिक सर्विस, पुलिस सर्विस। जैसे इसरो लिखते हैं, इसको बसरो लिखना पड़ता, तो प्रयोग सफल नहीं हुआ सरकार का, सरकार का प्रयोग सफल नहीं किया। तो इंडिया दैट इज भारत। क्या ये यूनियन ऑफ स्टेट है? क्या ये यूनियन ऑफ स्टेट? तो भारत क्या है? यूनियन है। भारत क्या है? यूनियन। यूनियन क्या होता है समझिए, अगर एक बार इसमें आ गए तो आप मर जाइएगा लेकिन निकल नहीं पाइएगा। जैसे सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का अंग बन गया, इससे पहले वह स्वतंत्र देश था। अब सिक्किम चाहे कुछ भी कर ले, भारत से निकल नहीं सकता। इसमें आने का रास्ता है, जाने का नहीं। समझा कि नहीं गया? यूनियन है एक तरह से, यूनियन से आप भाग नहीं सकते। अब फेडरेशन होता है, फेडरेशन से आप भाग सकते हैं। तो फेडरेशन में जो फेडरेशन होता है वो क्या हो सकता है? टूट सकता है। जैसे देखिए, फीफा वर्ल्ड कप का फेडरेशन होता है, क्रिकेट का कोई फेडरेशन है, वैसे कुछ राज्य मिलकर फेडरेशन बना, जैसे सार्क देश, आसियान देश, ब्रिक्स देश, नाटो देश, निकल हो सकते हैं सब उसमें से निकल, लेकिन यूनियन से नहीं निकल पाए। यूनियन से नहीं, यूनियन में ब्रेकअप नहीं होता, फेडरेशन में ब्रेकअप हो जाता। फेडरेशन में ब्रेकअप क्या होता है? हो जाता। समझा कि नहीं गया? और सबसे कमजोर होता है कॉन्फेडरेशन, सबसे कमजोर होता है। तो सबसे कमजोर देश कॉन्फेडरेशन, इसका कोई देश जब भी राज्य चाहे टूट के अलग हो सकता है, लेकिन फेडरेशन में टूटने के लिए बड़ी टफ होता है, और यूनियन में तो टूटने का सवाल ही नहीं होता। समझा कि नहीं? तो भारत राज्यों का फेडरेशन है या यूनियन, जबकि अमेरिका क्या है? फेडरेशन। अमेरिका क्या है? और भारत क्या है? भारत यूनियन। किस अनुच्छेद में? एक। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में कहा किसी भी विदेशी राज्य को भारत चाहे तो भारत में मिला सकता है, किसके कहने पे? संसद की अनुमति। यानी विदेशी राज्य को मिलाने का अधिकार किसका है? संसद। कोई भी बाहर का देश को, किसी भी बाहर के देश को किसमें मिला सकते हैं? भारत में। विदेशी देश को किसमें मिला सकते हैं? भारत। किस आर्टिकल के तहत? कौन मिलाएगा? हाँ, इसमें जब भी संसद करने जाती है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लेती है। राष्ट्रपति से क्या करती है? पूर्व। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जब कोई काम किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति साइन के लिए मना नहीं कर सकते। 2 तरह की अनुमति होती है, एक संशोधन के बाद अनुमति लेना होता है तो उसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। एक पहले ही सूचना दे दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो संसद जब किसी राज्य को मिलाएगी तो क्या राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक सकते हैं? राष्ट्रपति उस विधेयक को नहीं रोक सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं? उस विधेयक को राष्ट्रपति रोक नहीं सकते। एनी प्रॉब्लम? लाइव वाले लोग फटाफट पढ़ते चलें। सर हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। समझ आ गया कि नहीं? मध्यकालीन इतिहास बहुत जल्द, अभी आज नहीं, थोड़ा सा 1-2 दिन में इधर ना स्टक हो गया है, हमारा भी बहुत ज्यादा बैच हो गया है, और 20 दिन से मतलब इधर बीच में 10-15 दिन छुट्टी थी दुर्गा पूजा को लेकर, इसलिए सारी चीजें क्या है वहीं पे रुक गई हैं यहाँ। तो एक आध दिन मंडे से संभवतः उसको भी क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं कि नहीं? किस अनुच्छेद के तहत? कौन मिलाएगा? राष्ट्रपति से बाद में अनुमति या पूर्व अनुमति? पहले राष्ट्रपति से अनुमति ने सूचना दे देता है। क्या राष्ट्रपति पर साइन के लिए रोकेंगे? नहीं रोक सकते हैं। किसको मिलाया था? सिक्किम को। कब मिलाया? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को। कौन सा संशोधन? कब मिलाया? 16 मई 1900। क्या लगता है सिक्किम फटाक से आगे मिल गया होगा? नहीं। देखिए, 35वां संशोधन के तहत सिक्किम ने कहा कि हम आपको 1 साल रह के देखना चाहते हैं कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा। और फिर 36वां संशोधन के तहत सिक्किम को कंप्लीट राज्य मिला, तो सिक्किम सा राज्य बना। 35वां पूर्ण राज्य बना। 36 सा राज्य, पूर्ण राज्य, सा राज्य, सा राज्य, हाँ, पूर्ण राज्य, सा राज्य। 35वां सिक्किम। हाँ, राष्ट्रपति को मन नहीं है सिग्नेचर करने का, राष्ट्रपति जाएगा बयान पैक होकर। आर्टिकल 61 महाभियोग लगा के बाहर कर दिया। नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चाहती है ना महाभियोग लगाएगी, भेज देगी बाहर। जाओ। सत्ता का पास 2 पावर नहीं होना चाहिए, पावर केवल संसद के पास है और संसद को लीड करता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को बैठा गया, चुपचाप बैठेंगे। अभी राष्ट्रपति को भेज दिया ना, वो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, उसी को कहते हैं पूर्व अनुमति फॉर्मेलिटी। अभी राष्ट्रपति को सेंड कर दिया ना, कहां चल गया पता नहीं चला। नहीं समझा? नरेंद्र मोदी है वो। पूर्व अनुमति की बात अलग बात है, फॉर्मेलिटी के लिए। जैसे आपको घर से बाहर जाना है तो आपको मम्मी पापा से अनुमति लेनी होती है, और मना भी कर सकते हैं। लड़कों को अनुमति नहीं, केवल पूर्व अनुमति होना। तो पूरा तैयार होगा, बटन बन के दुआरी पे चप्पल पहन लेगा, मम्मी गेट बंद कर लीजिए, जा रहे हैं। हो गया, ये लड़कों का पूर्व अनुमति। तो ऐसे ही उसमें भी होता है, लड़का लोग को अनुमति लेना होता है, आप लोगों को अनुमति। कई बार मम्मी अनुमति देती है, पापा अटका देते हैं, और कई बार मम्मी पापा दोनों देते हैं, भाई अटका देते हैं। घूमेंगे मेला यहाँ पे, यहाँ मेला घूमेंगे तो यहाँ में झनक के जाएगा, करम जल्ला रोक दिया यहाँ पे, अपने घूमे का दिक्कत है, हमें लिए का सब दिक्कत है, भाग यहाँ से। दुनिया भर के चार को सुना देगा, होता कि नहीं होता? ऐसा क्यों करता है? पापा कम बोलते, भाई ज्यादा बोलता है। भाई समाज में रहता है और भाई को पता है कि समाज में लोगों की नजरिया कैसा है। समझे ना? थोड़ा सा ये मतलब समाज में आप देखते हैं ना, यहाँ पे बड़ा उटपटांग नजरिया हो गया है। यहाँ पे लोग अपनी बहन के लिए शेर हैं, दूसरों की बहन के लिए कुत्ता है।
तो ये बात भाई को पता रहता है यहाँ पे, इस वजह से उसको कभी ना कभी कंसर्न होता है। वरना कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बहन खुश रहे, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बहन पढ़ाई करे, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बहन एक बड़ा ऑफिस खुद संभाले। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार इंसान होता है मजबूर हो जाता है। लेकिन इसमें कोई इसके ऊपर काम हो रहा है क्या? अच्छा, ऊपर एक और क्लासरूम बन रहा है ना। हाँ, वो ऊपर वाला क्लास केवल लड़की सबके लिए, और मोटा मोटा जो भी लड़का लड़की रहे ना जिसको डाइटिंग करना है वो बेचारा ऊपर जा तो हालत खराब। आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम लोग। पूरा अनुमति समझ आ गया। आर्टिकल 3 कहता है, ध्यान से समझिए, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद चाहे तो बिना उस राज्य की अनुमति किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, बिना उस राज्य की सहमति। उस राज्य का नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, क्षेत्र बदल सकता है, बिना उस राज्य से पूछे हुए। जैसे अगर चाहता है राज्य सरकार तो उत्तर प्रदेश को 3 टुकड़ा में चाहे तो कर सकता है। हालांकि जब मायावती थी तो उत्तर प्रदेश के 4 विभाजन का प्रस्ताव लेकर गई थी। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कितने विभाजन का प्रस्ताव? 4 विभाजन का प्रस्ताव लेकर गई थी वहां पर। बाद में उनकी सरकार क्या हो गई? गिर गई। यहाँ पर महाराष्ट्र से अलग करने का प्रस्ताव चल रहा है विदर्भ को, बिहार से अलग कर ही दिया गया झारखंड को, उसी तरह मध्य प्रदेश से अलग कर ही दिया गया किसको? छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया उत्तराखंड को, आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया तेलंगाना को। तो वर्तमान राज्य में परिवर्तन होगा तो 3, और किसी विदेशी को मिलाना है तो 2, विदेशी राज्य को मिलाना है तो 2, और वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, विदेशी को मिलाना है तो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? 4 में कहा है कि राष्ट्रपति कभी भी इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। जिस तरह से बाकी का संशोधन आर्टिकल 368 में होता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो बताइए, अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तो क्या हो जाएंगे? इस्तीफा ले लेगा उनसे, धनखड़ जी से कैसे ले इस्तीफा, और नहीं देंगे तो बेइज्जत कर देगा, बेइज्जती से महाभियोग लगाकर बाहर कर देगा। हाँ, चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राष्ट्रपति मतलब फूफा जी, नाश्ता पानी मिल रहा है अच्छे से, डिसीजन मेकिंग में आप नहीं है, लेकिन वही फूफा अपने समय में दामाद था, उसका चलती चलता था। फूफा क्या होता है? दामाद होता है ना अपने समय में, बाद में उसका मतलब डिवैल्यूएशन हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है, उसका वैल्यू क्या जाता है? घट जाता है, उसका वैल्यू क्या जाता है? घट जाता है। ऑनलाइन वाले का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ से कुछ पूछने लगता है। देखो ऑनलाइन वालों का क्या क्या है क्वेश्चन। सर जी एमसीक्यू बैच कब दीजिएगा? सुनो अब उसे, किसकी सरकार आ रही है सर? सुनो, एक को हैप्पी करवा चौथ, बताओ आओगे बात कहेगा सर रिप्लाई क्या नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। जाओ, तुमको अभी छन्नी में देगी। अच्छा, बेरोजगार है तो सुई में दे। भागे समझ आ गया? किसी को दिक्कत है भागे में? हालांकि जो देश आप देख रहे हैं इतना बड़ा, ये एक दिन में बना नहीं था। अंग्रेज जब इसको छोड़ के गए थे सब तो 552 टुकड़ों में था। कितने टुकड़ों में था बताइए? आर्टिकल 1 भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। आर्टिकल 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते। आर्टिकल 3 वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते। समझा कि नहीं गया? समझा कि नहीं गया? वर्तमान राज्य में नाम परिवर्तन कर सकता है। किसी को दिक्कत? जैसे बिहार का नाम बौद्ध मठ बोधि बिहार रख सकते हैं। समझा कि नहीं गया? महात्मा बुद्ध की धरती थी यहाँ पर, जो भी रख सकते हैं। राष्ट्रपति टांग नहीं लगाएंगे, किसमें लिखा है? अच्छा, अब देखते हैं बाकी राज्य कैसे बने थे सब। जब देश का विभाजन हुआ तो भारत लगभग 552 देशी रियासतों में टूटा था। उनको ऑफर दिया गया या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो आप भारत में मिल जाइए, या तो स्वतंत्र रहिए। क्या रहिए? स्वतंत्र। लगभग सारे राज्य मिल गए। सरदार पटेल को कनपट्टी पे बंदूक रख के, तो किसी को मिलिट्री लगा के, किसी को पुलिस लगा के, किसी को लालच देके, किसी को कुछ सुविधा देके। अरे बाप रे बाप, सरदार पटेल का पूरा दिमाग खा गया सब यहाँ पे। जैसे मन वैसे कोई राजा कहा कि हमारा महल मेरे पास रहना चाहिए, कहीं महल रख ले, भारत में मिल जाओ। नहीं समझ? अभी भी देखना बहुत सारे राजाओं के पास उनका महल है। समझा कि नहीं गया? तो सरदार पटेल का पूरा दिमाग खा गया था सब, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया पहले देश सर्वोपरि है। समझा कि नहीं गया? तो इसको मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी था। सरदार पटेल और जो उस समय के मेनन थे, क्या थे? वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों लोगों ने मिलकर भारत में लगभग 552 देशी रियासत है उन्हें मिलाने में सफलता हासिल कर लिया। मिलाने में क्या हासिल कर लिया? सफल। सरदार पटेल का साथ किसने दिया? वीपी मेनन। अब यहाँ गड़बड़ ये हुआ कि बीच में था हैदराबाद, जिसे आज हम लोग तेलंगाना कहते हैं। उस समय वो क्या था? हैदराबाद। एक और हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में। सरदार पटेल ने सेना भेज दिया, पुलिस की वर्दी में बड़ मार मारे लोग, भारत में आके मिल गया। यहाँ पे था जूनागढ़, क्या था? जूनागढ़। की कहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनसंख्या हिंदू थी और यहाँ का राजा मुस्लिम था। तो सरदार पटेल ने यहाँ दिमाग लगाया, सरदार पटेल ने दिमाग लगाया, कहा कि काम करते हैं यहाँ की पब्लिक से जनमत संग्रह करा देते हैं। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिया, तो मेजॉरिटी पब्लिक ने कहा कि पाकिस्तान का लिए जाएंगे, यही हो गए। तो राजा को अकेले भागना पड़ा। राजा को क्या करना पड़ा? अकेले भागना। और ऑपरेशन पोलो चलाए थे किसके लिए? हैदराबाद के। ऑपरेशन पोलो और जूनागढ़ के नवाब से जनमत संग्रह, जूनागढ़ के नवाब से जन्म। देखो किसको ब्लॉक करने के लिए करा है, उसको ब्लॉक कर दो। देखो किसी को ब्लॉक करने के लिए करा है, ब्लॉक कर दो। आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक और राज्य था, यहाँ देखिए हैदराबाद, सारे मिलकर सब नौटंकी कौन किया? हैदराबाद। सरदार पटेल ने क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ के लिए जनमत संग्रह, और इसकी इधर था जम्मू कश्मीर। इधर क्या था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाला कहा कि हम अलग देश बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? अलग देश बनाएंगे। सरदार पटेल ने कहा कि मार मारेंगे इतना होश में आ जाओगे। सरदार पटेल ने कहा इतना मार मारेंगे क्या हो जाएगा? होश में आ जाओगे। यहाँ पे अलग देश बनाएंगे। किधर जाएंगे? तो कहा ना पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। सरदार पटेल ने कहा इंडिया में नाम अपना देश बनाएंगे, स्विट्जरलैंड होना। क्या ना? एक्चुअल में हरि सिंह को थोड़ा डरा दिया था सब। हरि सिंह को इस वजह से डरा दिया था कि हरि सिंह चाहते थे राजतंत्र बचा रहे। वो क्या चाहते थे? राजतंत्र बचा। अब वो पाकिस्तान में जाएंगे, अच्छा इंडिया में जाएंगे, राजतंत्र कहीं नहीं बचेगा। एक रास्ता था कि साइड अपना बना ले। दूसरा एक और था, उनको वो पाकिस्तान ही नहीं जाना चाहते थे कि अगर वो पाकिस्तान चले जाते तो मेजॉरिटी आबादी वहां की मुस्लिम थी और लोकतंत्र आता तो हरि सिंह जीत भी नहीं पाते। हरि सिंह जीत भी नहीं पाते। तो उनके लिए प्लस पॉइंट था कि वो इंडिया में आ जाए। तो इंडिया में अगर आते तो यहाँ एक शेख अब्दुल्ला था, उसका नेहरू से अच्छा संबंध था, और शेख अब्दुल्ला हरि सिंह में जमता नहीं, उतना नहीं जमता था। तो उन्होंने सोचा कि ताल मटोल करते हैं, देश आजाद हो गया 15 अगस्त में। ये अगस्त में साइन नहीं किए, सितंबर भी दिया, साइन नहीं किए, अक्टूबर खत्म हो गया, साइन नहीं किए, लास्ट में किया 26 अक्टूबर को। बताओ आजाद भले 3 महीना हो गया, साइन नहीं किए। क्या आप राजस्थान के राजपूतों से ज्यादा मेहनत किए थे देश के लिए? क्या छतरानियों के जौहर से ज्यादा बलिदान दिए थे आप? नहीं। क्या बिहार के यहाँ दरभंगा के राजा और खुदीराम बोस से ज्यादा कुर्बानी दे दिए थे कि आपको 3 महीना लग गया सोचने के लिए? क्या देश प्रेम है जी? एक साइन करने के लिए कि हम भारत में रहेंगे आपको 3 महीना लग गया। और अंग्रेजों ने आजाद किया था हमें, लेकिन सेनापति अपना रख के गए थे, अपना सेनापति रख के गए थे। तो सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू कहते रहे कि मैं ये सेना लगाइए, सेना लगाइए। वो कहा कि पहले साइन करके हरि सिंह देंगे तब। सरदार पटेल ने कहा कि ले ना दिल्ली बांध के ना रखा जाएगा। दिल्ली आके भाग गया, क्योंकि सरदार पटेल बहुत बिजी थे। 552 राजाओं से मिलना है, साइन कराना है, ये कराना वो कराना, उसका टेंट साइड में रखे, नौटंकी करा, भाग गया। भाग गया। बाद में साइन हुआ, तब तक पाकिस्तान इतना क्या किया? कब्जा कर ले। पाकिस्तान ने क्या कर लिया? कब्जा कर। जब लग गया कि हमारा आधा स्विट्जरलैंड हो गया,
मेरा आधा स्विट्जरलैंड चला गया, तो जो बचा है तो स्विट्जरलैंड को मिलाइए, उसको नरक बना दिया पाकिस्तान। अब हमारा आधा स्विट्जरलैंड चला गया, जब आधा चल गया ना तो देशभक्ति जगल। भाई हम कहते हैं कि ये बताइए कि क्या कारण था कि आपको भारत जैसे देश में और मिलने में आपको 3 महीना समय लग गया। कब मिले? जब स्विट्जरलैंड आधा चला गया, तो साइन किए तब सरदार पटेल का आया था मदद मांगने। सोचिए मदद मांगने आया था, हमारा आधा स्विट्जरलैंड चला गया, प्लीज मदद कीजिए। नेहरू मदद करने जा रहे थे, सरदार पटेल का मदद छोड़ दो, जब तक साइन नहीं करेगा ना मदद मत करिए, बहुत अच्छा आदमी है, तो भैया तुम साइन करो, नहीं तो तुम्हारा आधा स्विट्जरलैंड या पूरा स्विट्जरलैंड चल जाएगा। तो वहीं साइन किए, तब यहाँ से सेना गई। अब भाई वहाँ सेना में भेजेगा कौन? तो ब्रिगेडियर उस्मानी। कौन गए थे? ब्रिगेडियर उस्मानी पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना को रोक दिया। जब रोक दिया ना तो पाकिस्तानी सेना ब्रिगेडियर उस्मानी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि जिन्ना ने ब्रिगेडियर उस्मानी को कहा था कि आप पाकिस्तानी सेना में आइए, आपको सेना का जनरल बनाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्री भी है कि अगर ये ब्रिगेडियर उस्मानी पाकिस्तान गए रहते हैं तो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल वही बने होते। इन्होंने कहा कि जब भर्ती हुए हैं भारत की सेना में, ट्रेनिंग हुई है भारत की सेना में, पैदा हुए हैं भारत में, और तुम खाली मुसलमान है इसलिए तुम्हारे पास चल जाए, ये क्या मतलब बनता है? तुम मुसलमान है, खुदा थोड़ी है। बात समझ ना, यहाँ पे तुम्हारे लिए हम क्या जाएंगे? तो ब्रिगेडियर उस्मानी से बहुत नफरत करता था पाकिस्तान। सीधा तोप का गोला पर्सनल चलाया था ब्रिगेडियर उस्मानी के लिए, आधा नहीं उड़ गया था ब्रिगेडियर उस्मानी की। जब उनकी लाश आई थी ना ब्रिगेडियर उस्मानी की, आधा ही आया था बॉडी, पूरा आया भी नहीं था ब्रिगेडियर उस्मानी की। और आज भी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वही है जहाँ ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हुए थे, आज भी वही बॉर्डर है, आधा शरीर हो गया था, खाली 3 महीना साइन नहीं किए थे, आज ले भुगत रहे। सरदार पटेल बहुत बहादुर थे, वो कहे मारिए मारिए, दो जाके मारिए पाकिस्तानियों को। तो नेहरू को ना यूएनओ का सचिव बनना था, तो कहीं मैं यूएनओ में केस करने जाता हूँ, ले जाके केस कर दिया यूएनओ में, फंस गया मामला। यूएनओ में क्या हो गया? फंस गया। तो सरदार पटेल ने सबको मिला दिया कि नहीं मिला दिया? कई को मार रहे हैं पटेल साहब, ये बात पूरी डॉक्यूमेंट्री नहीं है। कोनो राजा थे वहीं था सरदार पटेल से, तो केबिन में बुला के पुलिस से अब हम क्या के लिखवाए हैं सरदार पटेल, लिखा नहीं तो जैसे निपटा देंगे, तो हम प्यार से बोलते हैं, इसलिए मत समझना बहुत सीधा आदमी है। और सरदार पटेल कभी भी भाषा में उग्र नहीं होते थे, ये उनकी खासियत थी। अगर इनकाउंटर कराना रहेगा तो कहते थे देखिए आपने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी हैं, अब आप ही बताइए आपको जीने का हक नहीं है, आधा घंटा बाद आपका इनकाउंटर हो जाएगा। उसको लगता था भैया ये कौन आदमी है यार, कविता सुना रहा है यहाँ पे। तो सरदार पटेल बहुत चीजों को छुपा के रखना पड़ता है, बहुत यहाँ तो खेत लिखवा दो ना मार हो जाता है, रजिस्ट्री तो राज कराने सरदार पटेल कई को चेंबर में बैठा बैठा तो साइन नहीं करेगा, मुआ देंगे तो यहाँ पे बस लीक हो गया, ऑपरेशन पोलो लीक हो गया ना, मतलब भेजे थे क्या चीज? सेना। अब पहले वर्दी कौन बनी थी? पुलिस की वर्दी बनी थी, निजाम को लगा गया पुलिस में है और निकला तो सेना, घेर लिया, कहा कि साइन करो ना मुआ देंगे हम यहाँ पर। बहुत सरदार पटेल बहुत दिलेर आदमी थे, बस उनको लंग्स कैंसर हो गया था, लंग्स कैंसर। टीवी था तो टीवी और लंग्स कैंसर उस समय इतना मेडिकल साइंस एडवांस थोड़ा था, दोनों में फर्क नहीं पता, और डेथ कर गए। और जिन्ना को जो इलाज कर रहा था डॉक्टर, वही डॉक्टर सरदार पटेल का इलाज कर रहा था। बस जिन्ना पहले मर जाता ना तब तो मत पूछिए वहाँ पे। सरदार पटेल होते ना तो यूएनओ में केस नहीं ले जाने देते, और यूएनओ में केस नहीं किया था ना तो मार हम लोग भगा दिया होता पाकिस्तानियों को, नहीं समझा गया। अब बहादुरों की कमी नहीं थी हमारे यहाँ। ब्रिगेडियर उस्मानी जब शहीद हुए थे ना तो उनकी बॉडी वहीं थी यहाँ पर। और एक बार ब्रिगेडियर उस्मानी को इंटेलिजेंस भी दिया गया था कि आप खुले में मत जाइए यहाँ पे। तो एक बार जैसे ब्रिगेडियर उस्मानी जब वहाँ से लौटे थे, करियप्पा साहब थे वहाँ पे, करियप्पा उसमें जनरल साहब, तो करियप्पा पे जब तोप का गोला चला गया ना तो महज 10 सेकंड पहले करियप्पा साहब वहाँ से हटे थे, 10 सेकंड पहले करियप्पा साहब वहाँ से हटे थे, तोप का गोला गया। तो मीडिया ने पूछा कि क्या 10 सेकंड से आप बचे हैं? तो उन्होंने कहा था कि दुश्मन के तोप के गोले भी जनरल का सलाम करते हैं, भारतीय सेना के जनरल को सलाम करते हैं। भैया जब सेनापति इतना दिलेर रहेगा तो भैया ब्रिगेडियर का नहीं रहेगा, तो ब्रिगेडियर उस्मानी चल गए यहाँ पे, बट इनके दहिए पे आ गए यहाँ पे, शहीद हो गए आप, समझ गया? तो देश को आजादी इतना आराम से नहीं मिला। हम लोग को ऐसा लगता है ना, दुर्भाग्य था कि जो सरदार पटेल बहुत जल्दी मृत्यु हो गई उनकी बीमारी की वजह से, और बड़ी बड़ी भोए हैं सरदार पटेल, बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है। लेकिन जो पुराने लोग थे ना, हैदराबाद के निजाम को आज तक लड़ता है, समझा कि नहीं? आई पड़ा था कि पाकिस्तान में मिलेगा जूनागढ़ वाला, सरदार पटेल कहाँ के? गुजरात के। कहा कि हमें गाँव का बोलेगा भाग यहाँ से। तो बताइए जनमत संघ से किसे मिलाया? साइन करके जम्मू कश्मीर ऑपरेशन बोलो सरदार पटेल का साथ दिया, और कौन दिया? हाँ, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तीनों मिल गया ना, किसी को दिक्कत? जम्मू कश्मीर को कैसे मिला गया? विलय पत्र। कौन थे ये? आधा स्विट्जरलैंड इनका कहाँ ले गया? आतंकवादी आधा स्विट्जरलैंड को लेकर चल गया। एक बार हम ये बात बोले थे कि इनको जल्दी साइन कर देना चाहिए, गलत किया तो हमरा कह रहा है कि हम ही खराब है, हमरा कह रहा था हम ही खराब है। ये भैया जो आदमी भारत में मिलने के लिए 2 महीना सोच रहा है, वो कहा हम पढ़ाई हो रहे हैं तो हम ही खराब है, नहीं समझे? इनके घर का लोग भड़क गया था हमारे ऊपर। ये भैया हम कौन सी करें यहाँ पे? अब तुम कहोगे कि हम जयचंद की तारीफ करते हैं, भैया हमारा सुना होगा। हाँ है, हम सरदार पटेल को कभी बोले सुने हमारे मुंह से कुछ है? भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी थे सरदार पटेल। उनके अंदर आज भी तुम्हें बता रहे हैं जितने राज्य नहीं टूटे हैं ना, आज भी सरदार पटेल की वजह से। सरदार पटेल ने कहा था कि जितने आईएएस होंगे और जितने आईपीएस होंगे उस राज्य का केवल 30% होगा, बाकी जो 65-70% है वो बाहरी राज्य से होंगे। आज भी आप किसी राज्य में देख लीजिए उस राज्य का जो केवल जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जितने आईएएस होंगे और जितने आईपीएस होंगे केवल 1/3 होंगे, 1/3 यानी 33%। अब बाकी का 66% अन्य किसी स्टेट से आएंगे, राजस्थान से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से, केरल से। कहा कि सेम कैडर नहीं देंगे हम, तो लोग लड़ गए सरदार पटेल से, आप सेम कैडर दीजिए। आप मध्य प्रदेश के आईएएस है, एग्जाम निकाला तो मध्य प्रदेश दे दीजिए, आईपीएस है मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश दे दीजिए, वो अच्छे से समझता है। तो सरदार पटेल ने कहा कि अच्छे से समझता है, कैसे? कहा वहां जन्म लिया है, पूरा राज्य में जन्म लिया है, अरे अच्छा समझता होगा, अपने जिला को समझता होगा, और उसको जिला में ट्रांसफर नहीं देंगे तो फिर बाकी जिला को जानता क्या है? नहीं देंगे। बहुत हो गया, सरदार पटेल ने कहा पास करके दिखा दूं, नहीं दिया गया। यही काम देखना, जितना आईपीएस की ट्रेनिंग होती है नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रेनिंग पुलिस अकेडमी हैदराबाद में ना, वल्लभ भाई पटेल नहीं हुआ। अनेक हो जाता कि कुल नेताओं से जितना आईएएस आईपीएस है ना, इन नेता का दमाद है सब। अरे तुमको हंसा होगा, ज्यादातर नेताओं के दमाद है। तुम्हारा जिस दिन आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा, आईपीएस में होगा, मंत्रियों का फोन आता है, अरे हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, पूछता है सर क्या करें, फलाना मंत्री ने कह रहे हैं कि ब्याह करने के लिए। ठीक है, हम देख लो भाई, तुम ब्याह वाला मैटर में हम क्या बताएंगे? ब्याह वाले मैटर में ज्यादा सलाह नहीं देना चाहिए। अच्छा है तो कोई नहीं पूछेगा, बिगड़ गया तो जिंदगी बिगड़ जाएगा, तू भी बोल रहा हो। अच्छा इसमें बिगड़ने की संभावना ज्यादा है, नहीं समझा गया? मेंटलिटी मैच करना बड़ा मुश्किल होता है, समझा कि नहीं? बहुत खतरा, इसलिए हम इसमें सलाह नहीं देते हैं भैया ये खतरों का खिलाड़ी तुम खुद बनो।
आगे बढ़े तो सरदार पटेल ने आज जो भी आप देखते हैं कैडर वाइज वो किसने बनाया था? सरदार पटेल। आप यहाँ के देख लीजिए, ज्यादातर बड़े अधिकारी यहाँ के नहीं है। यहाँ के डीजीपी को देख लीजिए, जो इससे पहले थे सरदार जी आर एस भट्टी, नहीं समझे? आर एस भट्टी साहब पंजाब के थे, यहाँ पर कहाँ के थे? पंजाब के थे। 1997 का एक मैटर है, छपरा के एक डॉक्टर का बेटा किडनैप हो गया। छपरा के डॉक्टर का बेटा किडनैप हो गया, पूरा डॉक्टर स्ट्राइक पे चल गया। कहा हमारा बेटा किडनैप हो गया, सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चल गए। अब डॉक्टर स्ट्राइक पे चल जाएंगे तो ढेर बड़ा हो जाएगा, कोई मरीज को कहेगा हमारा टाका काटना है, डॉक्टर का स्ट्राइक पे लग जाए कहां से टाका काटना है कौन लेके घूम रहा है कुछ। तो भैया डॉक्टर बहुत जरूरी चीज होता है, तो किराना की दुकान है, एक दिन स्ट्राइक पे चल जाएगा तो आदमी आज नहीं कॉल खा लेगा, 3 टाइम एक टाइम खा लेगा। वो जो ऑपरेशन वाला का देखो ऊपर आएगा साहब आज मेरा ऑपरेशन था, नहीं होगा तुम्हारा, क्या नहीं होगा मेरा। अब तब आरएस भट्टी उसमें छुट्टी लिए हुए थे, तो लालू यादव फोन किए थे उनको कि आप आ जाइए, तो कहा महाराज को छुट्टी नहीं मिलता पुलिस डिपार्टमेंट, हम अभी छुट्टी लेके आए थे, इससे ज्यादा छुट्टी ले लीजिए लेकिन आ जाइए, ये केस सॉल्व कर दीजिएगा। उसको जाके उत्तर प्रदेश के बलिया से छुड़ा के लाए थे, लेकिन किडनैप करके छपरा से कहां ले गया था? बलिया ले गया था। अभी ले गया, बड़ी खतरनाक आदमी थे। आप अपने पिताजी से अगर बिहार के रहने वाले हैं तो पिताजी से पूछेगा कि आरएस भट्टी कैसे एसपी थे, बहुत तगड़ा। आगे बढ़े, ये तीनों राज्य भारत में क्या मिला दिया गया। अच्छा मिला गया तो भारत में बनाया गया ABCD। कितने राज्य थे भारत में? टोटल कितने राज्य? ABCD कितने राज्य थे? ABCD कितने राज्य थे? 4 राज्य थे, ABCD राज्य थे। बिना मतलब का राज्य था। अब बताओ ना, राज्य ए में, बी में जितने ब्रिटिश राज्य थे, ए में जितने राजा थे, बी में जितने काउंसिल थे, सी में, एक बड़ा दिक्कत होता है ABCD में। यहाँ पे तो बाद में इसको कहा गया कि इसको अलग अलग भाषा के आधार पर बना दिया गया। तो इसके आधार से पूछा गया जज से कि आप बताइए भाषा के आधार पर राज्यों को बना देना उचित है कि नहीं? बंगाली वाले बंगाल दे दो, गुजराती वाले गुजरात दे दो। तो इसके आधार में कहना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्या किया था? विरोध किया था। फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीधा रमैया, ये 3 लोगों का गठन किया गया। इन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो भाषाई आधार पर पहला आयोग एसके धर, इसने समर्थन किया विरोध। हाँ, दूसरा जेबीपी समिति ने भी क्या किया? विरोध। जेबीपी समिति ने भी क्या किया था? विरोध। बाद में आंध्र प्रदेश में पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो पूरे लोगों ने कहा कि नेहरू तो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है, ये भूखले मुंगा दिया। अब जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में जाकर वहां पे सांत्वना देना पड़ा। बोलने क्या मांग रहे थे? तो कहा कि तेलुगु भाषा वालों के लिए आंध्र प्रदेश मांग रहे थे। कहा कि ठीक है हम इनको आंध्र प्रदेश दे दिए। जैसे भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाला करेगा मराठी मेरा, तो गुजरात वाला हम लोग गुजराती, बंगाल वाला हम लोग बंगाली, तो उड़ीसा वाला हमारा उड़ीसा, मलयालम वाला हमारा केरल। तो नेहरू जी तो कहीं तो हो गया काम, ये तो हो गया, छुए के छुआ नहीं लग गई, गए आंध्र प्रदेश बनाने अब वाले हो गया। तो इन्होंने बताई भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953। अब इन्होंने क्या किया? फजल अली आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? फजल अली आयोग का गठन किया। और फजल अली आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर देना चाहिए, इससे प्रशासन में आसानी होगी, संस्कृति सभ्यता में भी आसानी होगी, पेपर वर्क में भी क्या होगा? आसानी होगा। तो फजल अली आयोग ही थे जिन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इस आधार पर फजल अली आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। किस आयोग की सिफारिश पर? फजल अली आयोग का गठन हुआ 53 में, रिपोर्ट दिया 56 में, गठन हुआ, रिपोर्ट दिया कौता संशोधन 7वां। तो इनकी रिपोर्ट को लागू करने के लिए 7वां संशोधन किया गया और 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित। 14 राज्य और 6 केंद्र। बताइए भाषाई आधार पर पहला आयोग क्या था? एसके धर। भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर का विरोध करने वाला आयोग एसके धर और जेडीपी दोनों ने। भाषाई राज्यों को मान्यता देने वाला आयोग फजल अली आयोग गठित कब हुआ? रिपोर्ट कब दिया? गठित हुआ, रिपोर्ट दिया कौता संशोधन 7वां। कौता संशोधन 7वां। कितने राज्य, कितने केंद्र शासित? 6 केंद्र शासित। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित अब बनते भी करते हैं। तोड़ना है तो आर्टिकल 3, नए राज्य को मिलाना है तो आर्टिकल 2। मान के चलिए कल को हमने लाहौर मिला लिया तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 2। यूपी को तोड़ दिए 3, राजस्थान को तो भाग में करें 3। समझा कि नहीं? जैसे बिहार में कई बार मांग होता है कि मिथिला अलग बना दिया जाए। क्या बना दिया? मिथिलांचल। हालांकि मिथिला अलग बनाने के बाद उनकी जीडीपी में और दिक्कत आ जाएगी क्योंकि बाढ़ वाला एरिया। लेकिन मिथिला की सांस्कृतिक और भाषागत विकास बड़ा अच्छा है, वहां की सांस्कृतिक विरासत बहुत बढ़िया है, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, मिथिला की वो मखाना हो, ये सब बड़ी चीज है। लेकिन वही बाढ़ वाला एरिया भी क्यों कौन है? मिथिला। एक्चुअल में बिहार में मेनली मिथिला डूबता है। आप देखिए बिहार में मेनली कौन डूबता है? मिथिला डूब जाता है। तो ये तो उचित नहीं है। तो खैर अब ये पॉलिटिकल मांग होती है। लेकिन अगर इसे सुना गया तो कौन से आर्टिकल? 3। फजल अली आयोग समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? फजल अली आयोग ने उसके बाद से अलग अलग राज्य बनना चालू हो गया सब यहाँ पर। भाषा के आधार पर क्या बनने लगे? राज्य बने। और 29वां राज्य बना था कौन? तेलंगाना। 29वां राज्य बना था तेलंगाना बना। बाद में हम लोगों ने तोड़ दिया किसको? जम्मू कश्मीर को। उसका 370 खत्म करके उसकी राज्य की मान्यता छीन ली। राज्य की मान्यता छीन लेते हैं तो मुख्यमंत्री के पास बहुत कुछ पावर नहीं बचता, समझा कि नहीं गया? 370 खत्म हो गया, 370 खत्म। धीरे धीरे कश्मीर लौट रहा था लेकिन आतंकवादियों ने फिर कश्मीर को बर्बाद कर दिया। देखिए कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के लिए एक बड़ा रास्ता होना चाहिए। वहां के लोगों के पास चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो या नौकरी हो। आप डरते कैसे हैं? आप गौर कीजिएगा, यंग जनरेशन का बच्चा लड़ाई करने से नहीं डरता। आप लोग लड़ाई करने से नहीं डरेंगे क्योंकि आप अपने पीछे आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आपके पिताजी डरेंगे क्योंकि वो आपके बारे में सोचेंगे, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे। तो पाकिस्तान ने पहले कहा कि कश्मीरियों को बेरोजगार बनाओ, बेरोजगार बना के बर्बाद करो, क्योंकि जब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा ना तो 500 रुपए में पत्थर चला देंगे। लेकिन अगर उनका बिजनेस चलने लगा, नौकरी हो गई ना, तो जहां उसको 100 आतंकवादी मिलते थे वहां 10 मिलेगा। अचानक खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो 100 के जगह कितना मिलेगा? 10। क्यों? क्योंकि कहेगा कि हम 500 रुपए में पत्थर क्या चलाएंगे? हम टूरिस्ट को घोड़ा पर बैठा के घुमा देंगे, उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। मैगी बना के खिला देंगे, उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। जूस बना के खिला देंगे, मिल जाएगा। तो कश्मीर में तो यही हो रहा था, अच्छा से हो रहा था। लेकिन चट्टा ऐसा जहर बोया जिसका कोई हद नहीं। ऐसे आतंकवादियों को एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, लाठी से मार के। मतलब डेट डिसाइड करो, डॉक्टर का टीम लगाओ कि मरना नहीं चाहिए इसको, धो बन भर, फिर डॉक्टर उसको चेक करके नहीं, अब 2 दिन ट्रीटमेंट होगा, फिर ट्रीटमेंट करो, फिर ठीक ठाक हो जाए, हल्दी दूध पिलाओ, फिर लाओ, फिर मारो उसको। नहीं समझा? वो बोले कि हमको मार दो, फिर ट्रीटमेंट करो, फिर मारो। तो शराहा पे बहुत गलत काम किया यहाँ पे। समझा कि नहीं? क्या एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में आया? पंजाब का पहले पुराना नाम था पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो शाह आयोग के कमीशन पर, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का भी क्या कर दिया गया? विभाजन किया गया। जहां हिमालय पर्वत था उसे हिमाचल बनाया गया, हिंदी भाषा वालों के हरियाणा, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। बताइए तो पंजाब का पुनर्गठन किस सिफारिश पर? पंजाब का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश? कितने आयोग है? शाह आयोग के। वर्तमान में कितने राज्य हैं?
28 केंद्र शासित भाग 1 समाप्त हो जाए, भाग 1 समाप्त। किसी को दिक्कत? बताइए भाग 1 में कितने अनुच्छेद? भारत राज्यों का फेडरेशन या यूनियन? हाँ, विदेशी राज्य को मिलाएंगे 2। सिक्किम सह राज्य बना 35, पूर्ण राज्य बना 36। कितना मई? 16 मई 1950। वर्तमान राज्यों को तोड़ेंगे 3। सीमा परिवर्तन 3। नाम परिवर्तन 3। अब जिसका नाम भी बदलना चाहे तो क्या हो सकता है? जैसे यूपी का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविजन था, मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविजन था, नाम तो बदला ना, किस आर्टिकल के तहत? 3 के तहत। उत्तरांचल नाम था उत्तराखंड का, बदला कि नहीं बदला? यहाँ पर तिरुवनंतपुरम से त्रिवेंद्रम नाम था, अभी हो गया तिरुवनंतपुरम। मद्रास था चेन्नई, सब चेंज हुआ कि नहीं हो गया? तो चेंज किस आर्टिकल के तहत? आगे बढ़े, नाम राज्य का बदल सकते हैं 3। 4 में कहा गया कि राष्ट्रपति रोक नहीं सकते। बताइए देशी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल के साथ किसकी थी? वीपी मेनन। 552 में कितने नौटंकी किया सब? बताइए। हैदराबाद को मिला गया ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ को जन्म संघ, जम्मू कश्मीर को हाँ विलय पत्र, हाँ विलय। उससे पहले आधा स्विट्जरलैंड गंवा दिए थे कौन? परम पूज्य राजा साहब, इज्जत से नाम लो, नहीं समझे? परम पूज्य राजा साहब आधा स्विट्जरलैंड क्या किए? गवा दिए, नहीं समझे? चुप, इस पे गवा तो नहीं, वही ठीक थे, आधा गवा दिए तो क्या हो गया? नहीं समझ गया? बताइए। देखो हम लोग को होना चाहिए बिहार वालों को बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे। आज नेपाल से सुने हो कभी? आया है हाँ? आगे बढ़े। नागरिकता किसमें? भाग 2। नागरिकता कहां से है? ब्रिटेन। भारत में नागरिकता कहां से है? नागरिकता एक या दोहरी? मतलब आप राज्य के नागरिक नहीं है, केवल देश के नागरिक। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, एक भारत की भी एक कश्मीर की भी, लेकिन 2019 के बाद खत्म। 370 खत्म। आगे बढ़े। बताइए नागरिकता कहां से लाया गया? दोहरी या एक हारी? भाग संख्या आर्टिकल 5 से 5 से नागरिकता कितने साल की उम्र पर दी जाती है? 18। कितने साल की उम्र पर? नागरिकता एक प्रकार की सुविधा का नाम है। किसका नाम है? सुविधा। जैसे आप 18 के होंगे आपको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता। आपका बनेगा वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, बैंक अकाउंट, सब चीज धीरे धीरे खुल जाएगा। किसी को किसी के देश में बर्बाद करना है तो केवल क्या खत्म कर दिया? नागरिकता। सब चीज तहस नहस हो जाएगा, सब चीज तहस नहस हो जाएगा। तो नागरिकता इसे खत्म नहीं हो सकता। जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक नागरिकता खत्म नहीं होगा। जब तक आप पगला नहीं जाएंगे नागरिकता खत्म नहीं होगा। पागल आदमी की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। समझ में नहीं गया? पागल है गरिया दिया किसी को भारत की बदनामी होगी, उसे नागरिकता खत्म कर दो। नहीं समझ गया? पागल आदमी की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। वोट वगैरह भी नहीं दे सकता, नागरिकता खत्म करेंगे तो वोट देगा? आगे बढ़े। तो भारत में कैसी नागरिकता? भारत में नागरिकता कैसी है? एकाधिकार नागरिकता। किसी को दिक्कत? अब देखिए नागरिकता में हमारा किस आर्टिकल में नागरिकता की चर्चा है? 5, 6 और 7 किसी काम का नहीं है। ये जब आजादी मिल रही थी ना, उस समय के काम में था कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, और जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चल गया है और अगर वो लौट के आना चाहता है तो एक मौका उसको देने के लिए भी नागरिकता। तो ये दोनों आर्टिकल उन लोगों के लिए था। क्या आज के डेट के लिए रिलेवेंट है? तो क्या जरूरत हम लोग याद कर लेना, इतना क्या जरूरत है तुमको माथा पे लोड दे लेना? और यही बोलना तुम लोग विद्वान हो। 5 और 6 और 7 हमारे किसी काम का है नहीं। 8 जरूरी है। क्या जरूरी है? 8। आर्टिकल 8, भारत से बाहर अगर कोई रह रहा है, चाहे घूमने गया है, पढ़ने गया है, नौकरी करने गया है, बिजनेस करने के लिए गया है, किसी चीज के लिए गया है, आप उसकी नागरिकता खत्म नहीं कर सकते हैं। किसने बोला है? क्या विदेश घूमने से भारत की नागरिकता खत्म होगी? 9 में कहा गया अगर जाकर घूम रहा है, नागरिकता लेंगे तो खत्म कर दीजिएगा। घूम रहा है तो टुक टुक देखिएगा, अगर कुछ किया है, छोड़ा नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहां की नागरिकता लेंगे, यहाँ का खत्म, वहां का नागरिकता लेते हैं, यहाँ का खत्म। बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं 5 साल 10 साल 20 साल क्या करते हैं? काम करते हैं, लेकिन क्या नागरिकता खत्म होती है उनकी? नहीं। लेकिन अगर वहां की नागरिकता लेंगे तो खत्म। सानिया मिर्जा भारत की नागरिक थी, पाकिस्तान में बिया की, कौन सी की थी? शोएब मलिक। लेकिन कितनी समझदार, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। जब डिवोर्स हुआ भारत इंडिया चले। लेकिन एक चीज देखो, पहले तो उन्हें पाकिस्तान में नहीं करना चाहिए था। पूरी दुनिया इतना भारत था, पाकिस्तान रहने लायक देश नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक चीज था कि जब भी मैच खेली तो भारत के लिए पाकिस्तानियों को बहुत खतरा था। शोएब मलिक को तुम्हारी बीवी जो मेडल जीती है वो इंडिया को दे दी जाके, तू कहती थी कि इंडिया के हम। बाद में डिवोर्स हो गया थी, चल उधर शोएब मलिक का क्या हाल है? वहां शादी, पाकिस्तान में शादी मैंने सिम कार्ड खरीदना है, वहां शादी उदी का मतलब कुछ खास नहीं। और अमेरिका यूरोप में क्या दिक्कत है? वहां तो आजकल ऐसा हो गया है कि बाल बच्चे बड़े हो गए तो कह रहे हैं कि अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। अमेरिका में बाल बच्चा के बाद शादी कर रहा है। तुमको मजाक लग रहा है तो हम क्या करें? ये सच की बात है, नहीं समझा गया कि सच क्या बात है? हमारा डिवोर्स भी बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़े। सर सीमा हैदर का क्या है? हाँ जी, अभी मिली कहाँ है नागरिकता? मिल गई है? अभी मिला नहीं है, अभी कहाँ मिला है? देखो किसी के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, बेचारा कितना सीधा साधा लगता है वो, लेकिन है बहुत दिले। हाँ आगे बढ़ते हैं। एक से एक एग्जांपल बताइए, विदेश घूमने में नागरिकता जाएगी, लेकिन विदेशी नागरिकता लेकर यहाँ का चल जाए। और 10वां कहता है कि भारत में जो देखो जो विदेश गया घूमेगा उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन अगर ले लिया नागरिकता तो चल जाएगी। अब उसका क्या, जो हम लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, तो कहा कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी, हम हिंदुस्तानियों की नागरिकता कोई खत्म नहीं कर सकता है। समझा कि नहीं आ गया? नहीं तो कोई ठीक है नागरिकता खत्म कर दे साहब, चुनाव आयोग कहेगा कि नागरिकता क्यों खत्म किया गया है, ये बताने की चीज है क्या? नहीं समझा गया? वो सीसीटीवी मांगा गया तो कहा गया माताओं और बहनों का सीसीटीवी देंगे क्या? अजब हाल है भाई यहाँ पे। ये कोई बात है? देखो बिना मतलब वो डाउट में क्लियर कर दिया। जैसे किसी का कलम गायब हो, किसी का कोई सामान गायब हो, वो कहे कि आप ही के तो जेब में है, तो हम दिखा देंगे, देख नहीं है भैया, बताएंगे कि हम जेब नहीं दिखाएंगे, तो बिना मतलब का लोगों का डाउट जाएगा, है कि नहीं? दे दो यार, मुंह पे फेंक दो, ले देख ले सीसीटीवी, फेंक दो मुंह पे, बिना मतलब का डाउट क्लियर कर रहा है। जिसको कुछ भी नहीं पता था वो कहने लगा बात में तो गड़बड़ है। जैसे हम ही से कोई कहेगा कि अपने क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, इन्हें सड़क पे से कोई चलाएगा। जैसे चुनाव आयोग हमें से मांगे, हम दे देंगे सीसीटीवी, लो देखा तो हाँ क्या पढ़ा रहे थे, दे दो, ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। वैसे वो सुप्रीम कोर्ट पे दे दे, किसको दे दे? सुप्रीम, मुंह पे मार दे। अच्छा कहीं पे भी देखना भागेगा सीसीटीवी में। बीपीएससी में क्या हुआ? नहीं दिया, खराब कर दिया, तूर दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। एसएससी में बागा बिलास मांगो ना, नहीं दिया, नहीं देता है। अब ये बताओ, एक विद्यार्थी उसका मोबाइल आपने जमा करा लिया, कैमरा अलाउ नहीं है, वो धांधली देख के बाहर आएगा तो आप कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं है, और सीसीटीवी आप दोगे ना, नहीं समझे? ये सब गड़बड़ है। तो भारत के लोगों की नागरिकता खत्म की जा सकती है किस आर्टिकल में? इसमें
सर बाघा बिल्ला कौन है? आगे बढ़ते हैं। उसके घर वाला भी उसको कह रहा है बाघा बिल्ला। उसका रिश्तेदार मजाक बना रहा है उसका, नहीं समझे? कई आदमी उसका नंबर सेव कर लिया एडिट करके। क्या नंबर? बाघा बिल्ला। देखिए आर्टिकल 10 में भारत के लोगों की नागरिकता खत्म नहीं होगी, भारत के लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। संज्ञा नहीं आ गया किसमें? 10। अब विदेश घूमने वालों की नहीं होगी, हाँ भारत में रहने वालों की, अब विदेश में रहने वालों की, विदेश का ले लिए तो गए, हाँ किसमें? 9। तो नागरिकता आर्टिकल 5, 6, 7 किसी काम का नहीं, विदेश में घूमेंगे फिर भी बचा रहेगा 8, विदेश का ले लिए तो गया 9, भारत में रहेंगे 10, कोई नागरिकता छीन सकता है नहीं। 11 में कहा गया कि संसद का गृह विभाग नागरिकता के लिए जिम्मेदार है। आर्टिकल 11 में कहा गया नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगा और कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। अभी देखिए सीए एनआरसी ये सबको लेके अब पता नहीं क्या सरकार जनगणना नहीं करा रही है 2027 में। तो ये कौन चीज हर 10-10 साल पे चल रहा था, ठीक है था। अरे 2020 में समझ में आता था कोरोना था, अब 22-23 में करा लेना चाहिए, केवल 27 में खैर कोई बात नहीं। वैसे भी जनगणना होगा ना, बहुत ज्यादा हम लोग आगे निकल जाएंगे जनसंख्या के मामले में। चाइना ने क्या कर दिया? पीछे कर दिया। और प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे देश में बड़ी आबादी जनसंख्या की इतनी गरीबी की शिकार है कि वो भोजन के लिए भी डिपेंडेंट है, नहीं समझे? जैसे राशन देना एक सरकार का सामाजिक कल्याण के लिए अच्छी चीज है, बट जितनी संख्या में राशन लेने के लिए लोगों की मजबूरियां हैं, वो मजबूरियां दिखा रही है कि मतलब अभी भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा उन्हीं की, मतलब उसके लिए। और वो भी शौक से थोड़ी ले रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, सच में उनकी क्या है? मजबूरी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए नागरिकता संख्या क्या? किस भाग संख्या कितना में है? आर्टिकल 5 है नागरिकता की चर्चा 5, 6-7 काम का है। विदेश में घूमने पे नागरिकता बची रहेगी, विदेश पढ़ने पे भी बची रहेगी 8, बिजनेस करने पे भी, विदेश इलाज कराने जाएंगे तो 8। अब विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत क्या गया? भारत की नागरिकता चली जाएगी अगर विदेश का ले लेंगे तो। अब भारत में नागरिकता बची रहेगी 10। तब तक जब तक हम कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक नागरिकता बची रहेगी। समझा कि नहीं? कई आदमी देश विरोधी काम कर देता है, बहुत ज्यादा। एक रविंद्र सिंह नाम का एक आदमी था, क्या नाम था? रविंद्र सिंह। क्या नाम था? रविंद्र सिंह। अरे लड़की का नाम लगा रविंद्र सिंह, रवीना थोड़ी लिखा है, रविंद्र सिंह। ये इतना बड़ा जिम्मेदार इंसान था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का ये एजेंट था, लेकिन पैसा की वजह से बिक गया अमेरिका में और भारत की हर एक खुफिया जानकारी अमेरिका को दी। देश में जयचंदों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। एकरा बोलेंगे तो कोई ठीक नहीं है, रिश्तेदार का खान साहब पे केस करो, अपमान किया ना, बड़ी सम्मान लायक है ये, नहीं समझ में गया? ये जो ना तो कौन करता है केस करेंगे, कर दो। अब आप कर दोगे तो हम जयचंद की तारीफ करने लगेंगे, नहीं करेंगे। आज भी महाराणा प्रताप और राजस्थान के राजपूत शासकों की इज्जत इसलिए नहीं होती कि बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका ना, छोटा साम्राज्य था, इसलिए होती है कि वो इतने दिले थे कि मृत्यु सामने थी फिर भी जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, इसलिए होती है वहां पर। अभिमन्यु हारने के बाद भी आज भी महाभारत में अभिमन्यु फंस गिरने के बाद भी इंसानियत कर। अभी बताइए जाके बेच दिया पाकिस्तान अमेरिका को सारी सूचना, अमेरिका इसको निकलवा लिया, अब छुपा लिया अमेरिका में, लेकिन रॉ छोड़ देगी इसको, कोई गाड़ी वाला ठोक दिया टेक्सास में, मर गया, नहीं समझ गया? मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, पता नहीं कौन गाड़ी वाला मार के चल गया। हमारा का पता नहीं कौन गाड़ी वाला था, नहीं समझे? हम क्या बताएं? हाँ पता तो और अंदर आते, नहीं समझे? बढ़िया हुआ नहीं हुआ? बढ़िया हुआ। हाँ गलती बस ये है इसकी फैमिली को भी भारत से नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले जितने लोग हैं वो इस बात से डरे, इस बात से डरे। जिस तरह से वार मेमोरियल है दिल्ली में, वार मेमोरियल कि हमारे देश पे कितने लोग शहीद हुए उनका नाम लिखा हुआ है, वहां फूल चढ़ाए जाते हैं और मौन व्रत रखा जाता है 2 मिनट के लिए मौन, कि इन्होंने हमारी अपनी जान। उसी तरह से एक दिल्ली के किसी कचरा जगह पे गद्दार मेमोरियल होना चाहिए, जहां ऐसे लोगों का नाम हो और फाटल चीटल जूता चढ़ाया जाए वहां पे, ताकि उनकी आत्मा भी देखे ना, तो याद रखे कि भारत से गद्दारी ठीक है, उनके खानदान पर की नागरिकता खत्म कर। डराइए ऐसे चल जाता है। बाल बच्चा का एटलीस्ट खत्म कर दो, बाल बच्चा का क्या करना चाहिए? खत्म कर देना। माँ बाप बाल बच्चा, हाँ माँ बाप ने क्या गलती किया? कहा जमाया था इस कपूत को, कहा जमाया इस कपूत को? नहीं खत्म होगा नागरिकता, ये सब नहीं। हमरा वाला हम इस वाला हिसाब नहीं, हम इस नहीं है भाई। 140 करोड़ के आदमी को संटेन करने में क्या दिक्कत? वो कहने का कपूत था ये। अच्छा अच्छा काम करेंगे तो बड़ी शान से चलेंगे, मेरा बेटा मेरा बेटा। तो बेटा गद्दारी कर दिया तो शान से घूमेगा, जूता पहन के घूम, गलत है कि नहीं? अच्छा हम छोड़ देंगे तो मन बढ़ जाएगा, मन बढ़ जाएगा। इंसान माता पिता बाल बच्चे फैमिली से लगाव रखता है, अगर उसको जूता पहनाएंगे तो कोई गद्दारी करने से डराएगा, इसलिए हम भाग जाएंगे, हमारे माई बाप को दिक्कत हो जाएगा, बुढ़ापा में बड़ी दिक्कत होगा यहाँ पे, नहीं समझ गया? 15 अगस्त में परेड के बाद लास्ट में ओकरियों को परेड निकाले जूता पहना के, ले तो देख लो इनकी खानदान वाले गद्दारी की है। मैं कितना हम लोग सहेंगे जी? जयचंद के चक्कर में दिल्ली सल्तनत 300 साल शासन कर दिया, मीर जाफर के समय गद्दारी की वजह से 200 साल अंग्रेजों ने शासन कर दिया, सिंधिया की वजह से झांसी की रानी मारी गई, कितना बर्दाश्त करें हम लोग? नहीं समझ गया? एक बार बुला के मारना चालू करेंगे सब जन हाउस में चलेंगे। आगे बढ़े तो अगर भारत की अगर इसके नागरिकता खत्म हो जाता, पकड़ा जाता तो नागरिकता इसे खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 10 में लिखा गया जब तक कि आप देश से गद्दारी नहीं करते। अभी ब्रह्मोस का मिसाइल डाटा निखिल नाम का एक आदमी भेज दिया ना, निखिल क्या नाम था उसका, पूरा नाम हमको ध्यान नहीं, निखिल नाम था। ब्रह्मोस मिसाइल का डेटा बेच दिया किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की वो लड़की उसको फेसबुक पे मैसेज की, ये पिघल गया। अकार ये कि मैं एमएससी कर रही हूँ रॉकेट साइंस से। कहा अच्छा अच्छा मैं तो रॉकेट साइंस का इंजीनियर ही हूँ। ओह माय गॉड, नहीं समझा? लड़कियां चला रही है। आप कितना पढ़े होंगे भगवान, आप पढ़ने में शुरू से तेज रहे होंगे, तभी आप इतने बड़े पोस्ट पे। मेरा तो सौभाग्य है उस भाग्य उतने में। नहीं नहीं ऐसा क्या बात है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो बोलना कि नहीं नहीं बस, लेकिन मुझे तो रॉकेट साइंस उतना इसे वैसे धीरे 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 2 महीना 4 महीने में फुल डेटा निकाल ली हूँ। नहीं समझ गया? मित्रा बर्बाद बार बार समझाते हैं, बुलाती है मगर जाने का। तो वैज्ञानिक सबका कोई था नहीं लगा, बड़ा बड़ा रॉ एजेंट का कोई था नहीं लगा। तुम बेरोजगार कितना ढीठ है सब। बताओ इतना बड़ा बड़ा आदमी कहां डूब के गया, बर्बाद हो गया पूरा करियर। समझ आ गया? बताइए किसी को दिक्कत? भाग्य समझ आ गया? भाग्य समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्लास समझाएंगे आगे की क्लास यहाँ पे। इसके बाद कौन क्लास है? ज्योग्राफी है ना?